हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एस.के. सिंह और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बहुत ही नॉलेजेबल एवं ज्ञानवर्धक कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक हकीम जी थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत फेमस थे, चारों तरफ उनका नाम था और कई बार वो असाध्य रोगों का भी इलाज कर दिया करते थे। अर्थात जो बीमारी बड़े बड़े डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाते थे, अपनी देसी जड़ी बूटियों के सहारे वो उनको भी ठीक कर दिया करते थे। एक बार वो अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। एक गांव से होकर गुजर रहे थे कि एक घर से उन्हें रोने की आवाज़ें आईं। वो उस घर के अंदर गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि एक 10-12 साल का बच्चा था जो बहुत ज़्यादा बीमार था, क्रिटिकली इल था। उस बच्चे के माँ बाप ने हकीम जी को बताया कि 2 दिन पहले अचानक बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। हमने आसपास के डॉक्टर्स को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सबका कहना यह है कि इस बच्चे को जो बीमारी है वो असाध्य है। अंग्रेज़ी दवाइयों के द्वारा उसका इलाज नहीं हो सकता, इसलिए बच्चे की जान बचना बहुत मुश्किल है। हकीम जी ने उस बच्चे की बीमारी के बारे में उनको डिटेल में बताया, बहुत विस्तार में बताया। अब वो लोग हकीम जी से उस बच्चे के इलाज की प्रार्थना करने लगे। हकीम जी ने कहा कि हाँ, इस बच्चे का इलाज मेरे पास है, उसकी दवाई मेरे पास है, लेकिन एक समस्या है। और वो समस्या ये है कि 4 दिन पहले मैं पिछले गांव में रुका हुआ था। वहाँ पर एक नदी बहती है। मैं नदी पर नहाने के लिए गया हुआ था। मैंने अपने कपड़े और अपना थैला नदी के किनारे रख दिया और जब मैं नहाकर वापस आया तो वहाँ पर मेरे कपड़े तो थे, लेकिन मेरा थैला नहीं था। किसी ने मेरा थैला चुरा लिया और उस थैले के अंदर ही इस बच्चे के इलाज के लिए रामबाण दवाई थी। अर्थात वो दवाई अगर इस बच्चे को लग जाती तो निश्चित रूप से ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता। अब ये सुनकर उस बच्चे का जो पिता था वो अपना सर पटक पटक कर रोने लगा। हकीम जी ने कहा कि भाई, अचानक तुम्हें क्या हुआ? उसने बताया कि मैं एक चोर हूँ और आपका थैला मैंने ही चुराया था। उस थैले के अंदर जो पैसे थे वो मैंने निकाल लिए और उसके अंदर जो दवाइयाँ और बाकी सामान था वो मैंने नदी में फेंक दिया। हकीम जी ने कहा, अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? अब हकीम जी से उन्होंने प्रार्थना की कि आप दूसरी दवाई तैयार कीजिए। हकीम जी ने बताया कि इस बच्चे को जो बीमारी है उसकी दवाई बनाने का जो प्रोसेस है वो 8-10 दिन का है। उसकी दवाई लगभग 8-10 दिन में बन के तैयार होती है और मुझे नहीं लगता कि बिना दवाई के ये बच्चा 8-10 घंटे भी जीवित रह सकता है। ऐसा कहकर हकीम जी चले गए। कुछ घंटे के बाद उस बच्चे ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस कहानी का सीधा सीधा मैसेज हमें ये है दोस्तों कि जब हम किसी दूसरे का नुकसान करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा खुद का भी नुकसान हो जाता है और कई बार तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब इस कहानी में ही आप देख लीजिए, अगर उस आदमी ने हकीम जी का थैला नहीं चुराया होता, वो दवाई भी पानी में नहीं फेंकता और उसके बच्चे का इलाज हो जाता, उसका बच्चा बच जाता। और यार, जब एक उंगली हम किसी की तरफ उठाते हैं ना तो 4 उंगली तो हमारी तरफ होती हैं। तो भाई, सोच समझ कर काम करना चाहिए। तो यही थी आज की कहानी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।